नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, भारत पर टैरिफ लगा अपने ही घर में ट्रंप को उसका विरोध झेलना पड़ रहा है। पूरी दुनिया इसे रणनीतिक भूल बता रही है। ट्रंप की का विरोध कर रही है। ट्रंप पर डेमोक्रेट के कई सांसद भी भड़के हैं। उन्होंने बोला है कि उनकी ही पार्टी के और उनकी विपक्षी पार्टी के भी कई सांसद भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा, भारत से दुश्मनी करना या संबंध खराब करना वो अमेरिका की खुद का बहुत बड़ा नुकसान है। अमेरिका खुद ही बहुत बड़ी परेशानी में फंसने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% आयात शुल्क लगाने से न सिर्फ भारत अमेरिका व्यापार प्रभावित हुआ है, बल्कि अमेरिका के भीतर ही हलचल पैदा हो गई है। विशेषज्ञों और मीडिया का कहना है कि यह कदम अमेरिका और भारत के रणनीतिक रिश्ते फिर से कमजोर करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है, जिन्हें एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए बहुत जरूरी था। भारत पर यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो चुका है। अमेरिकी कांग्रेस और पूर्व राजनीतिक रिपब्लिकन नेता इस नीति पर बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। इस नीति पर सवाल उठाते हुए हेली ने कहा कि पिछले दिनों कहा था कि भारत से टकराव अमेरिका के लिए सही नहीं है। यह रणनीतिक भूल साबित होगी। यही दोहरी मार पड़ रही है अमेरिका पे। एक तो कि वहाँ के आम जनता को महंगे सामान मिल रहे हैं। भारत से जाने वाली खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई हैं। वो 1.5 से 2 गुना कीमत पे बिक रही हैं। जो पहले 2-4 डॉलर की हो जाती थी, वो 8 से 10 डॉलर में उनकी कीमतें हो चुकी हैं। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि यह कार्रवाई भारत द्वारा रूस से सस्ता तेल खरीद के कारण की गई है। लेकिन आलोचक पूछ रहे हैं कि चीन जैसे बड़े आयात को क्यों बख्शा गया, जो कि भारत से भी ज़्यादा तेल रूस से खरीद रहा है। अमेरिकी कांग्रेस के विदेश मामलों की समिति ने डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की है और कहा कि भारत पर टैरिफ यूक्रेन की समस्या से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं लगता। अमेरिका उन देशों पर ध्यान देना चाहिए जो बड़ी मात्रा में रूस से तेल खरीदते हैं, लेकिन इसके बजाय ट्रंप प्रशासन ने भारत पर टैरिफ लगा दिया। इससे हमारे रिश्ते भारत के साथ खराब हो सकते हैं और जहां तक होना शुरू हो गए हैं, और इसका खामियाजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। अब व्हाइट हाउस कह रहा है कि मोदी महान नेता है, रोक सकते हैं यूक्रेन संघर्ष। अगर मोदी यूक्रेन संघर्ष को रोक देते हैं तो उन पर लगा हुआ टैरिफ वापस लिया जा सकता है। तो व्हाइट हाउस ने के सलाहकार पीटर नवारो ने स्वीकार किया है कि यूक्रेन और रूस के संघर्ष को रोकने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है, नई दिल्ली के पास है। उन्होंने कहा कि शांति का रास्ता आंशिक रूप से मोदी से होकर ही गुजरता है। हालांकि भारत के से चिढ़े नवारो ने पीएम मोदी को महान नेता कहते हुए कहा कि युद्ध जो है, इस युद्ध को मोदी ही रोक सकते हैं, क्योंकि यह युद्ध असल में मोदी का ही युद्ध है। क्योंकि माना जा रहा है भारत अगर चाह ले तो यह युद्ध 24 घंटे में रोका जा सकता है। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन भी मोदी को बहुत सम्मान करते हैं और भारत से उनके काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, और यूक्रेन के राष्ट्रपति के भी मोदी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ये दोनों, एक मोदी ही ऐसे नेता हैं जो कि दोनों को बैठकर एक टेबल पर समझा सकते हैं और समझा सकते हैं, और दोनों उनका सम्मान करते हैं। दोनों उनके साथ वार्ता करने को तैयार हो सकते हैं। तो लेकिन ये चीज़ें बाद की बात है, लेकिन भारत पर उस इस काम को करने के लिए दबाव बनाना ये गलत है। भारत पर इसके लिए टैरिफ लगाना ये गलत है। अगर टैरिफ लगता है तो अमेरिकी लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइफ। मैं हूं रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में।